सिलसिला चल रहा है दरस कुरान का। सूरत अल बकरा की आयत नंबर 183 आपके सामने पेश करता हूँ। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस सियाम, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं। रोजा किसे कहते हैं? रोजे का मतलब होता है रुकना, रोजे का मतलब होता है बचना। और शरीयत की इस्तिलाह में रोजा कहते हैं तीन चीजों से बचने को: खाना, पीना, सोहबत। और इसकी ड्यूरेशन क्या है? सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक। अगर गुरूब आफ्ताब से 1 मिनट पहले भी कोई इफ्तार कर देगा तो उसका रोजा नहीं होगा। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तो अल्लाह ताला भी फरमा रहे हैं कि ये रोजे सिर्फ तुम पे नहीं रखे गए, सिर्फ तुम पे नहीं फर्ज किए गए, बल्कि तुमसे पहले जो उम्मतें थी उन पे भी फर्ज किए गए। मिन क़ब्लिकुम में उमूम है, उसमें यहूदी भी है, नसारा भी है, और हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम उम्मतें इसमें दाखिल हैं कि सब पे रोजे फर्ज किए गए थे। वो अलग बात है कि उनके रोजों की तादाद अलग थी, उनके रोजों का वक्त अलग था, उनके रोजों के ड्यूरेशन अलग था। रोजे का मकसद क्या है? अल्लाह ताला हमें क्यों भूखा रखना चाहते हैं, क्यों प्यासा रखना चाहते हैं? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि रफ्ता रफ्ता तुम में तकवा की सलाहियत पैदा हो जाए, तुम्हारा नफ्स तुम्हारे काबू में आ जाए। नफ्स एक सरकश घोड़े की तरह है, जब तक उसकी तरबियत नहीं करेंगे, जब तक उसको काबू में नहीं रखेंगे, वो कंट्रोल में नहीं आएगा। तकवा किसे कहते हैं? इम्तिसालुल अवामिरी वज्तिनाबुन नवाही, कि अल्लाह ताला ने जिन कामों का हुक्म दिया उनको बजा लाना, जिन कामों से मना किया उनसे रुक जाना। लेकिन नफ्स इसके दरमियान रुकावट बन के खड़ा होता है, अल्लाह ताला के अहकामात भी पूरा नहीं करने देता और गुनाहों में भी इंसान को मुब्तला करता है। और रोजे की बरकत यह है कि उसकी वजह से इंसान गुनाहों से बच जाता है। चुनांचे नफ्स को काबू रखने के लिए अल्लाह ताला ने हुक्म दिया निकाह करो, लेकिन जो इसकी इस्तिताअत नहीं रखता उसको ये हुक्म है कि तुम ज्यादा से ज्यादा रोजे रखो ताकि तुम्हारा नफ्स कंट्रोल में रहे। रोजे कितने दिन फर्ज हैं? अय्याम मादूदात, गिने चुने दिन हैं जिनमें रोजों को फर्ज किया गया है, यानी रमजान के 30 दिन। फमन कान मिनकुम मरीदन, अलबत्ता तुम में से अगर कोई मरीज हो, मर्ज ऐसा कि जिसमें अगर रोजा रखा जाए तो या तो मर्ज बढ़ जाए या बहुत ज्यादा नुकसान होने का अंदेशा हो, उसको बर्दाश्त करना नामुमकिन हो, तो ऐसी सूरत में रोजे को माफ किया गया है। अब ये कोई मुसलमान दीनदार डॉक्टर ही बता सकता है कि इसको किस दर्जे का मर्ज है कि अगर ये रोजा रखेगा तो इसका नुकसान होगा। वो आला सफरिन, या जो मुसाफिर है उसके लिए रोजे की तखफीफ है, अगर रोजा उस वक्त ना रखे तो उसके लिए गुंजाइश है। यहाँ पे अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया अला मुसाफिरिन, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अला सफरिन, ये मुबालगे के लिए, गोया वो खुद सफर पर सवार है। तो इससे छोटा मोटा सफर मुराद नहीं है 2-4 मील का, इससे लंबा सफर मुराद है। और वो सफर कितना है कुरान में उसकी तहदीद नहीं की गई, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन और सहाबा इकराम रजी अल्लाह अन्हुम के तामुल से इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने इसको 3 मंजिल करार दिया है। 3 मंजिल का मतलब ये कि कोई शख्स 3 दिन मुसलसल पैदल चलता रहे तो वो जिस मकाम तक पहुंचेगा उसको यहाँ पे सफर करार दिया जा रहा है। और बाद के फुकाहा ने उसको 48 मील मुकर्रर किया है कि जो 48 मील सफर का इरादा रखता हो उसके लिए सफर में रोजा ना रखने की गुंजाइश दी गई है। और अगर कोई कहीं क़याम करता है 15 दिन के लिए या उससे ज्यादा के लिए तो फिर वो मुसाफिर नहीं होगा, वो मुकीम होगा। अलबत्ता अगर उसका मुख्तलिफ जगहों पे, पिशावर में, पिंडी में, लाहौर में, मुख्तलिफ जगहों पे उसका थोड़ा थोड़ा दिन क़याम है और वो सब मिला के 15 दिन बनता है तो फिर भी वो मुसाफिर ही समझा जाएगा। अब जो मरीज है या जो मुसाफिर है उसके लिए क्या हुक्म है? फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, दूसरे दिनों में रोजा रख सकता है। यहाँ अल्लाह ताला ये भी फरमा सकते थे फ़अलैहिल क़ज़ाउ, कि उसके ज़िम्मे क़ज़ा है, लेकिन अल्लाह ने ये नहीं फरमाया।
बल्कि ये फरमाया कि अगर उसको मौका मिल जाए दोबारा रोजा रखने का तब उस पर रोजा फर्ज है। अगर उस मौका मिलने से पहले ही उसका इंतकाल हो जाता है तो उस पर ना रोजा फर्ज है ना फिदिया फर्ज है। वअलल्लज़ीना युतीकूनहु, यहाँ वो हुक्म बयान किया जा रहा है जो शुरू में था बाद में मनसूख कर दिया गया। वअलल्लज़ीना युतीकूनहु, जो शख्स रोजे की ताकत रखता हो उसके बावजूद उसका दिल नहीं चाह रहा कि मैं रोजा रखूं, फिदियतुन तआमु मिस्कीन, तो उसके जिम्मे है कि एक मिस्कीन को खाना खिला दे। लेकिन ये हुक्म मनसूख हो चुका है। अब ये हुक्म नहीं है कि जिसका दिल चाहे रोजा रखे, जिसका दिल ना चाहे वो फिदिया दे दे, बल्कि आगे आयत आ रही है कि जो भी रमजान का रोजा पाए फलियसुम, तो उसके जिम्मे है कि वो रोजा रखे। तो ये हुक्म अब नहीं रहा। हजरत माल बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि रोजे के अंदर 3 अहकामात थे जो बाद में तब्दील कर दिए गए। उसमें एक हुक्म यह था कि जो शख्स रोजे की इस्तिताअत रखता हो उसके बावजूद भी वो ना रखना चाहे तो उसको इजाजत है कि वो रोजा ना रखे। दूसरा हुक्म यह है कि शुरू में ये था कि रोजा इफ्तार करने के बाद जब तक जाग रहे हैं खा पी सकते हैं, और उसके बाद सुबह सहरी करने की इजाजत नहीं थी। सो के जब उठेंगे तो फिर कुछ खा पी नहीं सकते, लेकिन बाद में ये मनसूख हो गया और इस चीज की इजाजत दे दी गई कि अगर अब कोई खाना पीना चाहे सहरी में तो खा भी सकता है, और वो सवाब का काम है। सहरी की फजीलत बयान की गई। फिदियतुन तआमु मिस्कीन, एक मिस्कीन का खाना खिलाना फिदिया है रोजे का। लेकिन अब ये मनसूख हो गया। यह सिर्फ उस मरीज के लिए है जिसकी बीमारी दायमी हो, उसको उम्मीद ना हो कि अब वो ठीक हो सकता है, तो उसके लिए फिदिया है। फिदिया कितना है? आधा सा गंदम, जो पौने 2 सैर के बराबर है, यानी सदका फितर की मिकदार। फमन ततव्वअ खैरा, और जो नेकी करे, जो जायद फिदिया दे दे तो उसके लिए बेहतर है। फहुव खैरुल लकुम व अन तसूमु खैरुल लकुम, और उस वक्त भी ये हुक्म था कि अगर तुम रोजा रखो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है। इन कुंतुम तालमून, अगर तुम रोजे का सवाब जानते हो। रोजे का इतना बड़ा सवाब है, इतनी बड़ी फजीलत है कि उसको अगर आदमी किसी भी तरीके से हासिल कर सके तो उसको जरूर हासिल करे। तो खुलासा कलाम ये हुआ कि रोजे को अल्लाह ताला ने इसलिए फर्ज किया है ताकि हमारे अंदर परहेजगारी की सिफत पैदा हो, हमारे अंदर तकवा की सलाहियत पैदा हो। और अल्लाह ताला ने उन लोगों के लिए जो रोजा रखने की इस्तिताअत नहीं रखते गुंजाइश भी रखी है। और शुरू में ये हुक्म था कि जो रोजा रखने की ताकत रखता है उसके बावजूद भी वो रोजा नहीं रखना चाहता तो वो फिदिया दे सकता है। लेकिन बाद में ये हुक्म मनसूख हो गया कि जो भी रोजा रखने की ताकत रखता है उसके जिम्मे है कि वो रमजान का रोजा रखे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें शरीयत मुतहरा पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।